चलिए आज एक कहानी सुनते हैं जो श्रीमती सीमा अग्निहोत्री जी ने भेजी है, जो कि एक राष्ट्रपति पुरस्कार विजेता है। तो मेरा मन था कि उनकी कहानी को मैं अपने शब्दों में कहूँ, क्योंकि कहानी ऐसी जो दिल को छू जाए। आज की कहानी का शीर्षक है पापा की इज्जत। एक बेटा, पापा के पास कोई शर्ट नहीं है। जब देखो यही 3-4 जोड़ी कपड़े लटकाए रहते। कोचिंग से आकर पानी भी नहीं पिया, सीधा अपनी शिकायत माँ को सुनाने लगा। माँ कहती, क्या हुआ आज फिर किसी ने पापा पर कमेंट कर दिया? छत से सूखते हुए कपड़े उठाकर लाई, उनकी घड़ी करते हुए माँ ने पूछा। और नहीं तो क्या, पापा का नाम ही चेक शर्ट वाले अंकल पड़ गया है। सबने उनका ये नाम रख दिया और ना जाने क्या क्या कहते रहते हैं। वो एकदम से रुआंसा हो गया, मानो अभी रो देगा। तो माँ कहती है, किसी के बोलने से क्या होता है बेटे, बच्चे तो ऐसे ही लड़ते हैं। तू खुद हरीश के पापा को किस नाम से बुलाता है, याद है तुझे? वो समझ गया कि माँ भी पापा की ही साइड लेगी, इसलिए चुपचाप अपने कमरे में चला गया। पापा तक हर बात पहुंच जाती थी। उनका जानना जरूरी भी था कि उनका बेटा उनके बारे में क्या सोचता है। वो हर बात सुनते और बस मुस्कुरा कर रह जाते। इंसान अगर समझदार है तो कभी भी इन छोटी छोटी बातों पर प्रतिक्रिया नहीं करता। सारे दिन से थके हुए होते थे तो चाहते हैं कि अब घर में कुछ ऐसा ना हो कि थकान जो है वो और बढ़ जाए और फिर वो थकान उतरे ही ना। ऐसा भी नहीं कि उन्हें फर्क नहीं पड़ता था, पड़ता भी था, मगर वो बताते नहीं। इसी फर्क के कारण उन्हें ऐसा कुछ सुनने पर घंटे भर नींद नहीं आती थी कि एक बेटा अपने पिता के बारे में क्या क्या बोल रहा है। एक करवट लेते और वो सोचते रहते, आखिर बच्चे के लिए क्या ऐसा करे कि वो उनसे खुश रह सके, उन पर गर्व कर सके। हर तीसरे दिन माँ के पास पापा की कोई ना कोई शिकायत पहुंच जाती थी। पापा ऐसा क्यों करते हैं, पापा के पास पुराने स्कूटर क्यों, नई गाड़ी या बाइक क्यों नहीं, पापा ने ये नहीं दिलाया, पापा कहीं अच्छी जगह घुमाने क्यों नहीं ले जा, या ले जाते, ले गए या ले जाते, दोनों चीजें बोल रहा है वो। पापा बाकी दोस्तों के पापा की तरह अमीर क्यों नहीं। बेटी की बातें अपने पिता के लिए थी। ऐसी शिकायतों के साथ हर साल की तरह ये साल भी आज बीत रहा है। बेटे का इस साल 12th एंटर था, रिजल्ट आया तो मर मर कर किसी तरह पास हुआ था। मैट्रिक में जिसके बच्चे के 82% आए थे, 12th में वो 53% पर पहुंच गया। शाम को पापा आए तो घर में मैयत से सन्नाटा था। बेटे साहब अपने कमरे में कॉर्नर में छुपे बैठे हुए थे। पिताजी बोलते, कहाँ है? बैग टेबल पर रखते हुए पापा ने पहला सवाल यही किया, शायद ऑफिस में ही रिजल्ट देख लिया था। माँ कहती, जाने दीजिए ना, पहले ही बहुत डरा हुआ है। माँ पापा के मूड को भांप गई थी, इसलिए चाह रही थी कि फिलहाल बेटा इनके सामने ना आए तो ही अच्छा है, बचा रहेगा। पिताजी कहते, उसे बुलाओ, जल्दी बुलाओ, वही अपनी ममता है ना, उस साल भर के लिए बचा कर रखो। पिताजी अपनी पत्नी से कहते हैं, साल भर हम हर गलती माफ करते रहते हैं, कभी बोलने नहीं जाते, मगर आज तुम्हारी ये ममता एक पिता के गुस्से को रोक नहीं सकती। यहाँ बुलाओ उसे। अगर हम कमरे में चले गए तो आज लात घूसों की बरसात होगी। माँ समझ गई कि पिता का गुस्सा तूफान बन चुका है और उस तूफान को ये ममता का छाता रोक नहीं पाएगा। किसी भी घर में ऐसा समय माँओं को दुविधा में डाल देता है।
सही। माँ उसे कमरे में गई और समझा बुझाकर लेके आई। जो अक्सर पिता के बारे में नुक्स या उल्टा सीधा बोलता था या नुक्स निकालता रहता था, आज एकदम सहमा सा खड़ा हुआ था, आंखें नीचे झुकाए हुए। पापा ने उसे एक बार ऊपर से नीचे परखा और देखा और बोले, तो बताओ कि इतने कम नंबर किस वजह से आए तुम्हारे? क्या इसका कारण ये है कि हमारे पास सिर्फ 4 जोड़ी कपड़े हैं जो हमने सालों पहले सिलवाए थे, या फिर हमारी पुरानी स्कूटर के कारण तुम नंबर नहीं ला सके, या फिर हम अमीर नहीं हैं? तुम्हारे दोस्तों के पापा की तरह या उनकी तरह ना बनने के कारण तुम्हारे नंबर कट गए हों? बताओ। पापा की इन बातों को सुनकर बेटे ने एक बार मां की तरफ देखा और फिर सर झुका लिया। उसे महसूस हो गया कि ये बातें तो मैं मम्मी से अकेले में ही कही थी, तो फिर पापा जी तक कैसे पहुंचे? तो समझ गया कि मम्मी के अलावा कोई और नहीं पहुंचा सकता। मन में कोई बहम हो तो चलो तुमको कल ही गांव ले चलते हैं, पिताजी बेटे से बोलते हैं। अपनों से वहां तुम्हें मिलवाते हैं, अपने पुराने साथियों से। वे सब तुम्हें बताएंगे कि हम क्या चीज थे। महीने का कैलेंडर बदले ना बदले, उससे पहले हमारे जूते और कपड़े बदल जाया करते थे। पूरे जिले में इकलौती राजदूत बाइक थी हमारे पास। उसकी आवाज को जब सुन लेता था, लोग बाग कहते थे बूढ़े भैया आ रहे हैं। और एक हमारे पिताजी थे जो वही 2 धोती और 2 चलनी गंजी लटकाए रहते थे। तुम लोगों जितना दिमाग नहीं चढ़ा था हमारा, फिर भी सोच लेते थे कि कभी कभी भी आकर पैसा रख कर करेंगे क्या, जब तन पर एक ठो अच्छा कपड़ा ही नहीं। बेटे का सिर अभी भी झुका हुआ था। शायद वो समझ ही नहीं पा रहा था कि पापा ये सब मुझे क्यों बता रहे हैं। वक्त बदला, हालात बदले और पिताजी के असमय निधन हो गया, चले गए। उनके जाने के बाद बुद्धि खुली, समझ आ गया कि पिता के होते तक ही मौज होती है, उसके बाद जरूरत पूरी हो जाए वो ही बहुत है। खुद को जानते थे हम, पिता बोल रहे अपने बेटे से। पता था कि खुद को खेत में जोत कर कुछ खास नहीं कर पाएंगे, इसलिए पढ़ाई में मन लगाने लगे। किस्मत अच्छी रही कि नौकरी मिल गई। आधी बुद्धि तो पिताजी की जाते ही खुल गई और आधी खुली जब तुम्हारा जन्म हुआ। पापा आज पूरी भड़ास निकाल देने के मूड में थे। तुम्हारे पैदा होने के बाद हमें समझ में आया है कि हमारे पिताजी वो 2 जोड़ी धोती और गंजी में कैसे सालों बिता देते थे। ये जो तुम अमीर घरों के बच्चों के बीच में पढ़ते हो, हमारे पैंट शर्ट पर शर्मिंदगी महसूस करते हो, महंगा फ़ोन चलाते हो, वो लैपटॉप जो लिए हो पढ़ने के लिए और चलाते उसमें गेम और पिक्चर देखते, ये कपड़े जूते ये सब इसलिए है क्योंकि हमारे पास सालों से सिर्फ 4 जोड़ी कपड़े। हम ऐश कर पाए क्योंकि हमारे पिता के पास केवल 2 जोड़ी कपड़े थे। जैसे आज आप ऐश कर रहे हो, वैसे हम भी ऐश इसलिए कर पाए कि हमारे पिताजी के पास सिर्फ 2 जोड़ी कपड़े थे। ऐसा थोड़े ना है कि हमारा मन नहीं करता कि बन ठन के रहने का, अच्छा बनने का, अच्छा खाने का, लेकिन हम मन मारते हैं इसलिए कि तुम्हारे मन को हो सके तो बदलें। बदले में क्या चाहते हैं? तो बस यही ना कि तुम पढ़ाई अच्छी करो, अच्छे नंबर लाओ। बेटा बोलता पापा मैं वो, इससे ज़्यादा वो कुछ बोल नहीं पाया। हाँ हाँ बता बता क्या वो? अरे तो बेटा बोलता अरे, पिताजी बोलते अरे अब तो जमाना भी नहीं रहा कि तुमको सिर्फ पढ़ने के लिए कहें।
बताओ हमको कि पढ़ाई में ध्यान हटाकर तुम कौन सा खेल या कला में आगे हो। बताओ कि हमारी मेहनत की कमाई, हमारे त्याग और हम जो अपने बच्चों से बेइज्जती सहते हैं उसके बदले में क्या मिला हमको। बेटे के पास इसका कोई जवाब नहीं था। वो कैसे कहता कि उसका सारा ध्यान तो खुद और अपने बच्चों, अपने साथ के बच्चों के बीच का फर्क नापने में हो गया। तुम पढ़ाई में अच्छे हो ये हम जानते हैं, पिताजी बोलते हैं, ना होते तो हम कुछ नहीं कहते। तुम अच्छा कर सकते हो, लेकिन दिक्कत पता क्या है, तुम ना अभी से हैसियत नापने लगे। इतना क्रिकेट देखते हो और खेलते हो, कभी ये नहीं सीखे कि पहले ही ओवर में 25-30 रन बनाने वाला खिलाड़ी बड़ा खिलाड़ी नहीं होता। बड़ा खिलाड़ी वो होता है जो अंत तक मैदान में खड़ा रहे और जिसका कुल स्कोर उसकी टीम को जिताता है। बेटा शुरुआत कोई नहीं देखता है, यहाँ पर सबको अंजाम से मतलब है। अभी से हैसियत देखोगे तो कुछ हाथ नहीं आएगा। अभी तो वक्त है खुद ही हैसियत बनाने का। ध्यान दो वरना कुछ भी हासिल नहीं कर पाओगे। बेटा अभी भी सिर झुकाए हुए खड़ा था। अब जाओ, पिताजी कहते। इतना ही कहने के लिए बुलाए थे। अभी समझ आ जाए तो अच्छा है, वरना बाद में पछताने के सिवा कुछ नहीं कर पाओगे। माँ कुछ नहीं बोली, बस पापा की ओर देखती रही। अगले दिन पापा ऑफिस से आए तो बेटा सिर झुकाए हुए सामने खड़ा था। पापा ने बैग टेबल पर रखा और अपने थके हुए शरीर को सोफे पर पटक दिया। बेटा बोलता है, पापा एडमिशन करा ली मैंने। अच्छी बात है। कौन से सब्जेक्ट लिए हैं? वही साइंस ही। पिताजी बोलते, इंटर में देख ही लिए हो कि साइंस नहीं हो पाएगा तो कुछ और देख लेते। तो बेटा बोलता है, फिर से इंटर में एडमिशन लिया। 1 साल तो बर्बाद जाएगा, मगर इस बार अच्छे नंबर आएंगे। पूरी मेहनत करूंगा, बेटे ने डरते हुए कहा। पापा मुस्कुराए। पढ़ना तुमको है बेटा, हम बस ये चाहते हैं कि अच्छा बुरा इसके बीच में फर्क जान जाओ। और ध्यान रखना कि अगर मेहनत होती रहे तो साल कभी बर्बाद नहीं होता। बेटा पिता की बातों को समझ गया था। ये देखकर पिता को बड़ा अच्छा लगा। कुछ देर बाद बेटा अंदर से एक पैकेट लेकर आया और पापा को थमा दिया। पापा ने पैकेट देखते हुए पूछा, ये क्या है? इतना कहते हुए उन्होंने पैकेट को खोल दिया। बेटा बोलता है, शर्ट है पापा, अपनी पॉकेट मनी से लाया हूँ। समझ आ गया है कि आप मेरे लिए खुद की ज़रूरतों पर खर्च करने से डरते, लेकिन मैं तो अपने खर्च में कटौती करके आपके लिए कुछ ला सकता हूँ ना। पापा बेटे की ओर देखते रहे। उनका मन हुआ कि उठकर गले लगा ले अपने बच्चे को, मगर इतना खुले नहीं थे ना। और माँ के लिए? पीछे खड़ी माँ ने खुद के आंसू को रोकते हुए कहा। तो बेटा बोलता है, वो पापा ले आएंगे ना। इसके बाद इस बात पर सबके चेहरे पर हंसी आ गई। बेटा आगे क्या करेगा ये तो पता नहीं, लेकिन अब और आज से पापा की इज्जत जरूर करेगा, ये पक्का है। ये आपको कहानी कैसी लगी कमेंट्स जरूर करें। धन्यवाद।